हाय गाइस, साहिल हेयर। तो जब मैंने लास्ट अपना लाइव Q&A सेशन करा था तो बहुत सारे लोगों का ना मेरे पास ये फीडबैक आ रहा था कि हमें सीवी नहीं बनाना आ रहा है, या हम नई कंट्री में आए हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कैसे सीवी बनाना है, या ओवरऑल अगर हमें यूके में कोई जॉब से अप्लाई करनी है तो सीवी कैसे बनाना है। देखो, सीवी का वैसे तो सारे से ही ना एक ही जैसा फॉर्मेट होता है, आपको सेम इन्फॉर्मेशन देनी है अपने एम्प्लॉयर को, जिसके बेसिस पे वो आपको जज करेगा और इंटरव्यू वगैरह के लिए स्केड्यूल करेगा या आपको जॉब देगा। लेकिन इससे भी अलग एक चीज़ ये है कि उसके ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। वैसे आजकल बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेटिव और ग्राफिक वाले सीवीज चल रहे हैं, लेकिन जितना भी मैंने लोगों से पूछा है, या मैं अगर यूके की स्पेसिफिकली बात करूं तो यूके में ना बड़ा बेसिक सा सिंपल लेआउट वाले सीवी चलते हैं। जैसे कि हमने मतलब हमारे पेरेंट्स के या फिर मेरे से बड़े जो मेरे बड़े कजिन वगैरह थे, 5-10 साल बड़े, जैसे मैंने उन लोगों की सीवी देखे हैं ना, वैसे ही सीवी उसी फॉर्मेट या उसी डिजाइन में बिल्कुल प्लेन बेसिक सीवी आपकी डायरेक्ट राइट हैंड इन्फॉर्मेशन है। और उसी के बेसिस पे आपका सीवी मतलब उसी फॉर्मेट में आप लोगों को अपना सीवी बनाना है। और इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब कि और जैसे कि सीवी वगैरह के कुछ कुछ नॉर्मली होते हैं कि आपको, जैसे कि हम इंडिया में मैंने जो पहले के वाले सीवी में और आज वाले जो इधर के सीवी हैं उनमें ये डिफरेंस है कि हम डेट वगैरह लिखते थे, हम साइन करते थे कि, या हम अपना फोटो लगा देते साइड में, वो सब इधर नहीं चलता है। मतलब ना मैं किसी को एडवाइस करूंगा कि फोटो वगैरह या जो अपना एक्नॉलेजमेंट साइन होते हैं या आप अपनी एज लिख रहे हो, इन चीज़ों से एम्प्लॉयर को आपका कोई रेलेवेंस नहीं है, ना आपको मेंशन करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें जो इरेलीवेंट है ना, या जो आपकी जॉब में ज़रूरत नहीं है आपको डिस्क्लोज करने की इनिशियल लेवल पे, क्योंकि वो आपको सिर्फ मे बी आपको ये सारी चीज़ें बाद में आपको बतानी हो अपने एम्प्लॉयर्स को, उनको आपकी एज से या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि आप उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और बहुत अर्ली स्टेज पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस सिनेरियो में या फिर उस पॉइंट पे सिर्फ उनको वैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपका रेलेवेंस हो। चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपके एक्सपीरियंस से आपकी एज वगैरह सब कुछ गेस कर लेंगे। तो आपको सिर्फ वो वाली मतलब क्रिस्टल और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि एम्प्लॉयर के सामने आपका सीवी स्टैंड आउट करे और वो आपको जॉब या इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल कर ले। तो स्टार्टिंग में आप अपनी सीवी में अपना नेम मेंशन करोगे, आपकी जो बेसिक पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको एड्रेस वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम डालना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, या अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह है तो आप उसका लिंक डाल सकते हो। या फिर अगर आपको एड्रेस डालना भी है तो बस पोस्ट कोड डाल दो, क्योंकि इधर पोस्ट कोड से ही सब कुछ हो जाता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बस लिमिटेड आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका फ़ोन, ईमेल और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो, और बस नाम, बस फोटोज वगैरह कुछ नहीं है, बिग नो है फोटोज के लिए। और बस ये मतलब मिड में आपका ये सब आना चाहिए, और उसके बाद से आपका डायरेक्ट सीवी स्टार्ट हो जाएगा। और सीवीज के लिए ना आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ना एक सीवी हर एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक जॉब है, मतलब आप एक सीवी है आपका, आपने आज बना लिया सीवी और उसी को आप हर जॉब एम्प्लॉयर को भेज रहे हो या आप हर रिक्रूटर को भेज रहे हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आपके चांसेस हैं बहुत कम कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करेगा या आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि ना हर एक आजकल ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और एचआर प्रोसेस ना बिल्कुल चेंज हो गया है, तो वो ना कंप्यूटराइज होता है पूरा प्रोसेस, और उसमें ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स पे ही सर्च होता है आपका सीवी। क्योंकि हमको मोस्ट प्रोबेबली हर एक जगह पे, अगर आप इन पर्सन जाके नहीं दे रहे हो तो हर जगह आपको अपलोड करना है, चाहे वो लिंक्डइन प्रोफाइल है, या आप किसी की डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके वो कर रहे हो, या आप किसी एचआर को ईमेल कर रहे हो, तो वो एक प्रोसेस बनता है। उस प्रोसेस के बाद आपका सीवी एक उनके जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जाता है, और अगर आपका कीवर्ड जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा होता है, अगर आपका सीवी में वो सब कीवर्ड्स हैं, तभी आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए। उसके अलावा अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन, आपके सीवी में वो जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड्स नहीं हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ही नहीं कभी। तो आपको जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग अपना सीवी मतलब हर बारी अमेंड करना पड़ेगा, हर बारी चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपका सीवी स्टैंड आउट हो, आपका सीवी उन कीवर्ड्स के साथ मैच करे और आपको एम्प्लॉयर आपको बुलाए अपने इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए, या जो भी आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है।
तो जो सबसे पहला हेडिंग आता है आपका सीवी में वो है आपका प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आपको क्या मेंशन करना है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है या आपकी पास्ट एजुकेशन क्या है। या जैसे कि जो लोग ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे थे या जो जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, वो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस फाइनेंशियल कंट्रोलर या एक्सपीरियंस मार्केटिंग या कुछ भी, जो भी आप लोग जहाँ पे चाहे ऑपरेशन है चाहे वो कोई भी चीज़ है। आप मार्केटर थे, आप डिजिटल मार्केटर थे, आप इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ कर रहे थे, या आप ऑपरेशंस में कुछ कर रहे थे, या आपका एचआर में कोई प्रोसेस में आप काम कर रहे थे, तो आप उसके बारे में बताओ अपनी प्रोफाइल में सबसे पहले। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ कि मैं ये परस्यू कर रहा हूँ। आपकी प्रोफाइल ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए। जो प्रोफाइल का फर्स्ट पॉइंट है वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट होना चाहिए, अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्स है। और अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्स नहीं है तो आपको अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ अभी अभी की डेट में, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं सब लोग कोई ना कोई कोर्स में एनरोल होंगे। और फिर आपको वो कीवर्ड्स मैच करने हैं। जैसे कि अगर जॉब में एंथुसियास्टिक लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में उस एंथुसियास्टिक को किसी भी फील्ड से रिलेट करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो आपका जॉब एंथुसियास्टिक है, अगर आप पास्ट में कुछ कर रहे थे, या जैसे कि आप कुछ भी जैसे अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको टीम प्लेयर चाहिए तो आप अपने सोशल ग्रुप्स का या कमेटीज़ का, अगर आप किसी का पार्ट रहे हो या आप किसी टीम बिल्डिंग का पार्ट रहे हो अपनी पुरानी जॉब में या आप ड्यूरिंग द कॉलेज, तो आप वहाँ पे वो रिलेट कर सकते हो। या फिर जैसे कि अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपको एक्सेल नॉलेज होनी चाहिए तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि आईटी एक्सपर्ट या स्किल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या अगर आईटी उन लोगों ने मांग रखा है तो आईटी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या अगर मान लो आपकी बेसिक नॉलेज में अगर मतलब उनको ये चाहिए कि थोड़ा बहुत किसी को स्पेनिश आती हो या फ्रेंच आती हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में, जिससे कि थोड़ा सा आपके कीवर्ड्स मैच करें और आपको जॉब मिलने के या आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस बढ़ जाए। और यहाँ पे ना आप अपने थोड़े बहुत एडजेक्टिव्स भी डाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपकी डिग्री से रिलेट कर रहा है, जैसे कि मैं फाइनेंस में कर रहा हूँ तो मैंने अपने सीवी में लिखा हुआ है कि हाईली न्यूमरेट, जिससे कि मैं अपने आप मतलब, और मैंने रेफरेंस दे दिया कि मेरे को स्टैट्स में मेरे को ए ग्रेड आया हुआ है मेरा, या फिर मैं कम्युनिकेशन में डाल सकता हूँ। तो ऐसे आपको ना अपनी स्किल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये थोड़ा बहुत आपका ओवरव्यू दे रहा है कि अगर आप एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर रहा है तो आपको ये प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। आप अपनी अपनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो विद रेफरेंसेस। अगर आप मतलब उसको या तो एक्सप्लेन कर दो या आप उसको रेफरेंस दे दो कि मैं इस फील्ड में ऐसे काम कर रहा हूँ, या मैं अगर अपने आप को आईटी एक्सपर्ट बता रहा हूँ तो मैं आईटी एक्सपर्ट क्यों हूँ, मेरे को कोई अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज, जैसे कि हमारी जो मेरी कंपनी है उसमें एक प्रोक्लेम सॉफ्टवेयर है, मैं उसको यूज़ करता हूँ तो मैं उसका लिख सकता हूँ कि मैं प्रोक्लेम का मेरे को काम आता है। तो ऐसे आपको अपनी अपनी पुराने एक्सपीरियंस को देखना है और आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके उसको एक साथ कोलेट करना है ताकि वो आपके कीवर्ड्स के साथ मैच करे और आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट हो। और इसमें जैसे आप और कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, जैसे अटेंशन टू डिटेल हो गया। आप कोई भी प्रोजेक्ट का बताओ कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और मैंने अटेंशन टू डिटेल था मेरा, और चाहे वो मेरे प्रोफेसर ने या चाहे मेरे लाइन मैनेजर ने मेरे को मतलब कोई भी अवार्ड बता दो या फिर कोई भी आपका अपना ग्रेड बता दो, ताकि आपको मतलब आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट हो। मेन पॉइंट यहाँ पे ये कि आपके कीवर्ड्स मैच हो और आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट हो। बस प्रोफाइल का इतना ही काम है, ताकि आपकी मैचिंग डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे आपकी प्रोफाइल को मैच कर दे और आपका सीवी स्टैंड आउट के साथ साथ आपके कीवर्ड्स मैच हो और एम्प्लॉयर को लगे कि हाँ ये बंदा फिट है हमारे लिए, या ये कैंडिडेट हमको बुलाना चाहिए, इसको चांस देना चाहिए। जो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस में जो आपका मतलब एक्सपीरियंस आपको थर्ड पे शिफ्ट करना पड़ेगा और एजुकेशन पहले लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं सेम कंपनी के साथ साथ अभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस पहले लिखता हूँ और एजुकेशन बाद में लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा कॉन्टिन्यूएशन में एक्सपीरियंस चल रहा है साथ साथ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस पहले लिखता हूँ और एजुकेशन बाद में। तो अगर हम किसी की भी एक की बात करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हम पहले एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन में ना इधर आपकी 10th की या 12th की इतनी वैल्यू नहीं है।
आप 12th फिर भी मेंशन कर सकते हो अगर आपके ग्रेड ज़्यादा आ रखे हैं, वरना 12th का किसी को कोई मतलब नहीं है इधर कि आपने 12th किधर से करी है या आपने 10th किधर से करी है या उसमें कितने मार्क्स आए हैं। आपको सिर्फ अपना अभी जो आप कोर्स कर रहे हो, जो भी मास्टर्स करने आए हो या जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन कर दो और उसके नीचे अंडर ग्रेड मेंशन कर दो। तो ऐसे आपका स्केड्यूल चलना चाहिए। आपका 10th-12th इतना कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि उनको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और ना उनको समझ में आ रहा है कि हमारा क्या जीपीए क्या सीजीपीए है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज मतलब एम्प्लॉयर्स को नहीं पता है कि क्या सीन है। लेकिन आपको अपना आप मेंशन करना चाहते हो तो आप 12th तक करो, 10th मत करो। 10th जैसे हम मतलब मैं करता था पहले, मेरे अगर मैं अपना इंडिया वाला सीवी देखूँ तो उसमें 10th का ग्रेड है, 10th मैंने कहाँ से कौन से स्कूल से करी है ये सब लिखा हुआ है उसमें। लेकिन इधर कोई मतलब नहीं है, इधर ना 10th की ज़रूरत है ना 12th की ज़रूरत है। आपका अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड और अभी जो कोर्स कर रहे हो, या अगर आप पोस्ट ग्रेड नहीं है तो आप सिर्फ जो अभी कोर्स कर रहे हो वो। उसके बाद आपको जो आपका एजुकेशन सेक्शन बनेगा, एजुकेशन सेक्शन में सबसे पहले आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आप वो आएगा थोड़ा सा बोल्ड में। उसके बाद आपका नीचे आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, और उसके साइड में जैसे कि अगर आप अभी परस्यू कर रहे हो तो आप उसमें लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेड मेरिट या एक्सपेक्टेड 2:2 या एक्सपेक्टेड 2:1, जो भी डिग्री आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी। या अगर आपने कर चुके हो तो आप उसमें डायरेक्टली मेंशन कर दो कि एक्सपेक्टेड की जगह पे आप वहाँ पे सिर्फ आपकी पुराने यूनिवर्सिटी, उसका नाम, आपका कोर्स का नाम और जो भी आपका ग्रेड आया है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप परस्यू कर रहे हो या परस्यू कर चुके हो उसके नीचे आपको ना अपना थोड़ा सा, जैसे कि हम उधर, मैं इंडिया की बात बताऊं अगर या मेरे अपने पिछले सीवी की बात बताऊं तो मैं सिर्फ यही लिखता था कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, कौन सा कोर्स है और उसका टर्म टाइम की 2015 टू 2018 और बस खत्म। लेकिन इधर आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उसको, थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना है उस स्कोप को, ताकि एम्प्लॉयर आपके बारे में समझ पाए कि आपने क्या लर्न करा है या आपने क्या नहीं करा है, मतलब कि क्या आपका आउटकम आया है या आपने क्या लर्न करा है अपनी एजुकेशन से। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक तो आप अपना डेजर्टेशन मेंशन कर सकते हो कि मैंने डेजर्टेशन में ये करा, या अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा है तो आप वो प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो, या आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो ऐसे आपको कोई जो आपका मेजर, मतलब आपका जो मेजर जिस चीज़ पे भी होल्ड है आप उसको मेंशन कर सकते हो। या यहाँ पे भी आप ना अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो कि अगर मान लो जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा मांग रखा है, सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रखे हैं उन लोगों ने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज चाहिए, तो आप उधर यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो और बैक एंड में आप थोड़ा आप प्रिपेयर कर लो उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को, ताकि आपको जॉब मिलने में ईजी होए। और इसके बाद आप अपने ना कोर्स मॉड्यूल्स मेंशन कर दो इधर कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे कि स्टैट्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जो भी आपने जिस भी कोर्स में, या मार्केटिंग है तो आपने मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ा है, इंटरनेशनल बिजनेस, क्या जो भी कोर्स है उसके 2-4 मॉड्यूल्स जो आपके मेन मेन मॉड्यूल्स हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं या जो आपको लगता है कि ये आपकी सीवी को वेटेज देंगे, तो वो कोर्स मॉड्यूल मेंशन कर दो। सेम आपकी जो अंडर ग्रेड डिग्री है यही सारा प्रोसेस आपको अंडर ग्रेड डिग्री वाले में फॉलो करना है। 12th लिखना है तो लिखो, मत लिखो वरना आपकी मर्जी है टोटली। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि 12th का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि और इधर मतलब ऐसा ही है, तो 12th की कोई ज़रूरत नहीं है खास। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है, जॉब फुल टाइम भी हो सकता है। तो आपको अभी अगर मान लो आप किसी में किधर कोई काम कर रहे हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, वो आप मेंशन कर सकते हो अगर वो आपके कोर्स से रिलेटेड है। अगर आपकी जॉब कर रहे हो और वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो मत मेंशन करो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आप कहीं पे शेफ का काम कर रहे हो या कहीं पे वेटर का काम कर रहे हो या वेटिंग स्टाफ का काम कर रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपके सीवी पे वो थोड़ा सा एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा, उस पर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो डाल दो आप, या जो आपका पहले आपने इससे पहले कोई काम करा है, या अगर आपने बिल्कुल भी काम नहीं करा है तो आप अपना नॉर्मली जो आपकी सोसाइटीज़ का है, जैसे कि अगर आप मान लो जैसे मैं अपनी यूनी में कोर्स रैप हूँ अपने कोर्स का, तो आप वो डाल सकते हो कि मैंने इस कोर्स में रह के मैंने ये एक्सपीरियंस गेन करा है। आप उसके बारे में उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दो कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता था, मैं अपने, जैसे मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है कि मैं अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं, जो हमारे मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
उनके साथ हम कोर्स में हेल्प करते हैं या हम स्ट्रैटेजीज करते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए, या अगर किसी प्रोफेसर की कोई दिक्कत है, तो आप वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। वरना अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको लिख दो, और वही कि आपकी कंपनी का नाम, आप किस पोजीशन पे थे, और आप मतलब किस टाइम से किस टाइम तक था, और उसके बाद अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोलर थे तो आप क्रेडिट कंट्रोल बिल्स चेस करते हो, या आप डे टू डे क्लाइंट लेजर फॉलो कर रहे हो, या आप अपडेशन कर रहे हो, बैंक में पेमेंट्स कर रहे हो, ऑथराइज कर रहे हो पेमेंट्स की, या कलीग्स की जो आपके नीचे जो आपके सुपरवाइजर हैं या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ आपकी क्या डीलिंग है, ये सारे जो आपका पुराना जॉब डिस्क्रिप्शन था ना आपकी पुरानी जॉब का, वो सब मेंशन कर दो। और इधर ही ना आप इंटर्न भी बन सकते हो, जैसे कि ना यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं अभी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनके इंटर्न बन जा रहे हैं। मतलब अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन आप यहाँ पे अपने सीवी में ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि सपोज फाइनेंस इंटर्न था मैं। अब आप फाइनेंस इंटर्न किसके साथ है, आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट है, ये पीएचडी स्टूडेंट है, या उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ से है क्या है, बस आपको बोलना है कि इंटर्न टू पीएचडी स्टूडेंट, और उसके बारे में लिख दो कि हमने साथ में बैठ के क्या रिसर्च करी, या मैंने उसके किस प्रोजेक्ट में हेल्प करी। तो ऐसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो, और एक्सपीरियंस में ना यहीं पे आपको ना थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना है, ताकि आपका सीवी स्टैंड आउट हो। मेन चीज़ यही है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी एक सीवी नहीं पढ़ता है आपका, किसी को कोई मतलब नहीं है आपने सीवी में क्या लिखा हुआ है। अगर आप ये कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे आपका सीवी सिलेक्ट नहीं होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही जॉब, आपने एक सीवी बनाया और आपने 10 जॉब अप्लाई कर दी तो एक ही में कॉल आएगी बाकियों में नहीं आएगी, या अगर एक में भी नहीं आएगी अगर आपके कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं तो। इसके बाद आप ना एक एक्सपीरियंस में एक सबसेक्शन भी बना सकते हो, जैसे कि अदर एक्सपीरियंस में अगर आपने कोई वॉलंटियरिंग का काम करा हुआ है, क्योंकि इधर ना इन चीज़ों की थोड़ी सी वैल्यू है। अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में आपके एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है आपने वॉलंटियरिंग करी है या नहीं करी है इधर, लेकिन इन सब चीज़ों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, या आपका सीवी इधर स्टैंड आउट कर सकता है ऐसे, क्योंकि इससे आपकी लीडरशिप और टीम बिल्डिंग और मतलब आप टीम में काम कर सकते हो, इन सब चीज़ों का पता लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। तो आप यहाँ पे ये अदर एक्सपीरियंस में डाल सकते हो कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम है, तो मैं किसी में भी मैंने भी 2-3 जगह पे एनरोल कर रखा है, खुद को साइन अप कर रखा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो जब भी आप आओ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, या अगर आपने पहले कभी करा हुआ है कोई भी एनजीओ के साथ, या बीट जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत सारे ना ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह होते रहते हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो मतलब कोई भी वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो चाइल्ड सपोर्ट है, चाहे वो ओल्ड एज होम है, कुछ भी मतलब बहुत सारे इधर होते रहते हैं, तो आप किसी में भी पार्ट ले सकते हो। या आप नॉर्मली गूगल पे टाइप करोगे कि एनजीओज नियर मी या वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज नियर मी, तो आपको मिल जाएगा, आप इजीली वो कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। तो बड़ा इजी सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद एक आप एक्स्ट्रा हेडिंग बना सकते हो एडिशनल स्किल्स की, जैसे कि अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, अगर आप स्पेनिश या फ्रेंच या कोई भी ऐसी आपको लैंग्वेज है जिसमें आपका कोई भी लेवल हो, आप वो मेंशन कर सकते हो। या अगर आपको कोई जैसे कि कोडिंग हो गई, या आपको कोई लैंग्वेज आती है टेक्निकल है जो, या जो मान लो जो टेक्निकल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज है जैसे कि पाइथन वगैरह है, वो इधर आप मेंशन कर सकते हो। या आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पैकेज वगैरह के बारे में बता सकते हो, या कोई भी जो आपकी एडिशनल स्किल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या इधर भी आप वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि अगर कोई कीवर्ड्स है जिसको आप मैनिपुलेट करके यहाँ पे पुट कर सकते हो, आप वो डाल सकते हो इधर एडिशनल स्किल्स में। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सीवी बिल्ड करना है, और उसके बाद आप इंटरेस्ट बता सकते हो आप अपना, कि सपोज मैं फाइनेंशियल टाइम्स में मेरा इंटरेस्ट है, मैं हर हफ्ते या हर महीने उसकी कॉपी पढ़ता हूँ, या इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा इंटरेस्ट है, या मेरा स्विमिंग में इंटरेस्ट है, या मेरा रनिंग में इंटरेस्ट है। कुछ भी जो आपका बेसिक थोड़ा बहुत आपको वो करना है, जो भी आप मतलब थोड़ा सा सीवी को एक्सटेंड करने के लिए, और जो आपका बेसिक नॉलेज आपके बारे में बता सके कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज़ हैं। मतलब आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, या मतलब मैंने देखे हैं ऐसे लोगों के सीवी की वॉचिंग नेटफ्लिक्स, स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया, अनलेस यू आर डिजिटल मार्केटर, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो वो आपको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा कि आपका थोड़ा सा फॉर्मली हो डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ओपन हो गया। थोड़ा सा फॉर्मलाइज रखना सीवी को,
और तब आपका सीवी मतलब सही से बनेगा, अच्छा बनेगा। और इंटरेस्ट में ही, जैसे कि अगर मान लो आपने कोई स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने इधर लंदन में मैंने पहली बार ही मैराथन दौड़ी थी। ऑल्दो हमारी एमिटी में भी होती थी एक मैराथन, लेकिन इधर मैराथन दौड़ी है। तो मैंने वो मेंशन कर दिया, जैसे इंटरेस्ट में रनिंग करके उसके बाद मैंने जो भी मैराथन था वो मैंने उसमें पार्ट लिया, मैंने उसमें बताया। तो ऐसे या अगर आप फुटबॉल टीम में हो, या अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो बैडमिंटन में, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इंटरेस्ट में। शॉर्ट और क्रिस्प, ऐसा नहीं है कि आपको बैडमिंटन लेके उसके बारे में बताना है कि मैंने ये इवेंट जीते हैं या मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प, छोटा सा। तो यही सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपकी सीवी को कंप्राइज करेंगे। और अगर इससे अलावा अगर आपको लग रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आपको यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना ज़रूरी है, आप कोई और भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, बहुत फॉर्मेट है। और मतलब आजकल उधर जैसे कि मैंने एक आधे टेक्निकल फील्ड के बच्चों के देखे इंडिया में ही, कि उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब ग्राफिक के थ्रू बता रखा है कि इतना स्टार बना रखा है कि 5 स्टार पे मेरे को इतनी नॉलेज है, 3 स्टार पे कम नॉलेज है। इधर मैंने ऐसा किसी का भी नहीं देखा है। तो अवॉइड करो वो सारी चीज़ें जो सब लोग कर रहे हैं वैसा ही, अगर और उससे रिजल्ट भी मिल रहा है सब लोगों को, तो वाई नॉट। तो आप वही प्रेफर करो और बेसिक सिंपल सीवी रखो अपना। और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रही है कि इररिलेवेंट है या जिसको बताने की ज़रूरत इनिशियल स्टेज में नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर दो या कट ऑफ कर दो सीवी से। उसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो और अगर मेरे से होगा तो मैं एक दो सीवी के फॉर्मेट भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग अपना देख सकते हो कि क्या क्या, अगर मतलब क्या चाहिए आपको सीवी का। वरना थोड़ा थोड़ा साइड में फॉर्मेट में दे ही रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया।